नमस्कारम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑटो प्ले में। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। इस कोरोना महामारी के दौर में अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप नीचे टाइटल बार में देख पा रहे होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोरेटर और FI सिस्टम के बारे में डिटेल्स में। FI यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। FI इसको हम बोलचाल की भाषा में FI सिस्टम बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल में अगर बोला जाए तो ये EFI सिस्टम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पे दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन सा बेहतर है, कार्बोरेटर बेहतर है या फिर FI सिस्टम की जो गाड़ी आती है वो बेहतर है, जानते हैं। चलिए देखते हैं। कार्बोरेटर या फिर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में आपको समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि भाई कार्बोरेटर या फिर FI सिस्टम की ज़रूरत हमें गाड़ी में पड़ी क्यों, आखिर उसको हम गाड़ी में लगाते ही क्यों। सबसे पहले क्वेश्चन तो हमारा यही अराइज होना चाहिए ना कि भाई हम इसका उपयोग करते क्यों। तो देखिए, आईसी इंजन में क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमें चाहिए होता है कंबसन चैम्बर में सक्शन स्टॉक या फिर जो भी स्टॉक है उसको पूरा करने के लिए। तो एयर फ्यूल का मिक्सचर भाई सबसे पहले आएगा कहाँ से, इनलेट बल्ब में। तो यही काम करता है हमारा कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या करता है, एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को कंबसन चैम्बर में पहुंचाता है। वहीं फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, ओनली फ्यूल यानी कि पेट्रोल को पहुंचाता है हमारा कंबसन चैम्बर में, और फ्यूल जो है अदर मीडियम के सहारे से कंबसन चैम्बर में आता है और दोनों वहाँ पे मिक्सअप होता है। कार्बोरेटर क्या कर रहा था, एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को कंबसन चैम्बर में पहुंचा रहा था, लेकिन फ्यूल इंजेक्टर ओनली फ्यूल पहुंचाता है और एयर जो है दूसरे माध्यम से कंबसन चैम्बर में पहुंचता है, और उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है हमारा, जो भी स्टॉक होता है वो पूरा होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोरेटर की ज़रूरत या फिर फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को हमको पहुंचाना है ना कंबसन स्टॉक या फिर जो भी स्टॉक पूरा करने के लिए, तो इंजन वर्किंग कैसे करेगा, तो इसलिए हमें कार्बोरेटर और FI सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप ये समझ गए कि कार्बोरेटर या फिर FI सिस्टम जो है उसका उपयोग क्यों किया जाता है बाइक में या फिर किसी कार में, ठीक है। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि कार्बोरेटर को कंट्रोल कैसे करते हैं। इस तरफ आपको कार्बोरेटर दिख रहा है और इस तरफ आपको फ्यूल इंजेक्टर दिख रहा होगा, ठीक है। तो कार्बोरेटर को हम कंट्रोल कैसे करते हैं या फिर हम फ्यूल इंजेक्टर को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो देखिए, कंट्रोल के मामले में कार्बोरेटर को जो है कंट्रोल करना वो मैनुअली होता है, ठीक है। वहाँ पे ट्यूनिंग करना पड़ता है, मतलब हमें जितना एयर और फ्यूल का मिक्सचर चाहिए होता है उतना हमको ट्यूनिंग करना पड़ता है, और उतना ही एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो इंजन में जाता है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर बात किया जाए फ्यूल इंजेक्टर की, तो फ्यूल इंजेक्टर में क्या है, वो ECU लगा हुआ रहता है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगा रहता है या फिर उसको इंजन कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं। वो क्या करता है, वो कोई वो क्या है, एक सेंसर जैसा रहता है, वहाँ पे पूरा प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है। अब वो क्या है, वो फ्यूल इंजेक्टर को बताता है कि भाई इतना ही फ्यूल इंजन को देना है, अभी इतना रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, ठीक है। तो कंट्रोल के मामले में कार्बोरेटर जो है उसको मैनुअली कंट्रोल किया जाता है और फ्यूल इंजेक्टर को जो है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। वहाँ पे एक चिप लगा हुआ रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो मैं कंट्रोल के मामले में ऑब्वियसली FI सिस्टम की गाड़ी को बेहतर समझता हूँ। आप किसे समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए देखते हैं, कंट्रोल के बाद अब बात करते हैं फ्यूल इफिशियंसी की, ठीक है। तो देखिए, कार्बोरेटर में क्या होता है ना, हम एक ट्यूनिंग सेट कर देते हैं। अगर आपके पास जो बाइक होगा वो कार्बोरेटर का बाइक होगा अगर आपके पास, तो आप कभी कभी खुद से उसका ट्यूनिंग सेट कर देते होंगे, कम या ज़्यादा कर देते होंगे। उससे क्या होता है ना, वो ट्यूनिंग जितना आप सेट कीजिएगा उतना ही अमाउंट में जो है एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो इंजन में जाते रहेगा। उसके ऊपर उसको मैनुअली हम कंट्रोल करते हैं, मतलब हम मैनुअली सेट कर दिए भाई कि इतना जाएगा तो उतना ही जाएगा, ठीक है। लेकिन वो हमेशा जाते रहेगा, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है कि आप उसको जब चाहे रोक सकते हैं। वहीं FI सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है ना, ECU लगा हुआ रहता है, ठीक है। FI सिस्टम देखिए चिप लगा हुआ रहता है। वो क्या करता है ना, वो चिप क्या करता है, कंट्रोल करता है फ्यूल इंजेक्टर को। वो बताता है कि भाई अभी फ्यूल की जरूरत नहीं है इंजन को, ऑलरेडी कंबसन चैम्बर में फ्यूल है। तो जब जरूरत पड़ेगी तब वो ECU जो है वो कमांड देगा फ्यूल इंजेक्टर को और बोलेगा भाई अब जरूरत है इसको, तो अब फ्यूल वहाँ पे जाएगा। तो उससे क्या होता है ना, हमारा पॉल्यूशन कम होता है।
जैसे कार्बोरेटर में क्या होता है ना, जब फ्यूल जाते रहता कंबशन चैम्बर में जो है हमारा ना, अनबर्न जो है वो फ्यूल इकट्ठा हो जाता है और वही बाद में पॉल्यूशन का कारण बनता है। ठीक है, तो इसलिए फ्यूल इफिशियंसी के मामले में कार्बोरेटर जो है उससे बेहतर फ्यूल इंजेक्टर जो है एफआई सिस्टम की जो गाड़ी है फ्यूल इफिशियंसी के मामले में उससे बेहतर है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए फ्यूल इफिशियंसी के बाद अब बात कर लेते हैं हम मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग की। तो कार्बोरेटर का जो मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग है ना वो इजी रहता है, क्योंकि ये मैकेनिकल पूरा कंपोनेंट है और ये बहुत दिनों से यूज़ में आ रहा है, बहुत दिनों से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो लोकल मैकेनिक जो भी है ना वो कोई भी इसको बना सकता है, कोई भी इसको ठीक कर सकता है। लेकिन बात करें अगर फ्यूल इंजेक्टर की एफआई सिस्टम की, तो वहाँ पे क्या होता है ना, ईसीयू लगा रहता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगा रहता है। वहाँ एक चिप लगा हुआ रहता है। वो चिप में जो क्या होता है ना, कोडिंग किया हुआ रहता है। अब वो कोडिंग को हर लोकल मैकेनिक को कर पाना, कोडिंग को समझ पाना, उसको डिकोडिंग कर पाना, वो हर लोकल मैकेनिक के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सर्विस सेंटर में ही जाना पड़ेगा अपने गाड़ी को लेकर। ठीक है, तो मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के मामले में जो कार्बोरेटर को जो है ना, कार्बोरेटर जो है वो इजी है एज कम्पेयर टू एफआई सिस्टम की जो जितने भी बाइक या कार जो भी आ रही हैं अभी। तो मेंटेनेंस के मामले में मैं कार्बोरेटर को एफआई सिस्टम से बेहतर मानता हूँ। आपकी क्या राय है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं कोल्ड स्टार्ट के बारे में। तो अक्सर आपके पास अगर कार्बोरेटर वाला अगर आपके पास बाइक होगा तो आप अक्सर सर्दियों के दिनों में देखते होंगे कि स्टार्ट करने में उसको काफ़ी प्रॉब्लम आता है, या फिर कहीं अगर बंद हो गया तो वो चालू स्टार्ट करने में उसको काफ़ी इश्यूज आता है। जैसे कि आप इनको देख पा रहे होंगे, इनका बीच रोड में ही सर्दी के दिनों में बाइक बुलेट जो है वो बंद हो गया। अब ये बेचारे करे क्या, किक पे किक मारे जा रहे हैं। बहुत परेशानी हो जाती है कार्बोरेटर वाले बाइक में। वहीं देखिए आप बात करें फ्यूल इंजेक्शन वाले बाइक में, तो ये देखिए एकदम मस्त, एकदम बर्फ़ में भी बुलेट लेके उड़े जा रहे हैं। तो ये फ्यूल इंजेक्टर में क्या होता है ना कि इसमें ईसीयू जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो है वो लगा हुआ रहता है। तो वो इससे क्या है ना, वो हमेशा इसको फ्यूल इंजेक्टर को बताते रहता है भाई कि अब फ्यूल की ज़रूरत है, फ्यूल की ज़रूरत है। तो वहाँ पे उस मात्रा में आपको फ्यूल वहाँ पे कंबसन चैम्बर में मिलते रहता है, जिससे इंजन का इफिशियंसी जो है वो बना हुआ रहता है और हमको पावर आउटपुट जो है वो कांस्टेंट मिलते रहता है। कार्बोरेटर में क्या होता है ना, हम क्या ट्यूनिंग सेट कर देते हैं उसमें। ठीक है, तो उतना ही जितना आप ट्यूनिंग सेट करेंगे ना, उतना ही एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर जो है वो हमेशा सिलेंडर में जो है ना, इंजन में जाते रहेगा। तो इसके कारण से क्या होता है ना, सर्दियों के दिनों में कार्बोरेटर वाले जो बाइक है ना उसमें काफ़ी इश्यूज आने लगते हैं स्टार्ट करने में। एक बार गर्म हो जाने के बाद फिर वो कोई इश्यूज नहीं है उसमें, लेकिन स्टार्टिंग में ना, स्टार्ट करने में उसको काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो मेरे विचार से कोल्ड स्टार्ट के मामले में एफआई सिस्टम की जो बाइक है ना वो काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू कार्बोरेटर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली की। कौन ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कार्बोरेटर या फिर फ्यूल इंजेक्टर? तो देखिए अब आप समझ गए होंगे फ्यूल इंजेक्टर में क्या होता था। फ्यूल इंजेक्टर उतना ही इंजन को पेट्रोल देता था और उतना ही अमाउंट में पेट्रोल देता था जितना कि उसको ज़रूरत होता था। वहीं कार्बोरेटर क्या होता था, कार्बोरेटर में एक फिक्स्ड अमाउंट मैनुअल उसको सेट कर दिया गया। ठीक है, ट्यूनिंग कर दिया गया, उतना अमाउंट ऑफ एयर और पेट्रोल जो है, फ्यूल जो है वो हमेशा इंजन में जाते रहता था, चाहे इंजन को उसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो उससे क्या होता था ना, कुछ कुछ जो पेट्रोल है, जो फ्यूल है ना, वो बच जाती थी, जो अनबर्न जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो बर्न नहीं हो पाता। तो वही अंत में जाके क्या होता था ना, वो पॉल्यूशन का कारण बनता है। ठीक है, उसी से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन जैसी जहरीली गैसें इन एग्जॉस्ट सिस्टम के माध्यम से, साइलेंसर के माध्यम से बाहर निकलती थी, जो कि पॉल्यूशन को बढ़ा रही थी। तो इसलिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से BS6 को भारत में लॉन्च कर दिया। यानी कि भारत स्टैंडर्ड 6 की व्हीकल्स अब जो भी आपको मार्केट में दिखेगी वो BS6 की व्हीकल्स दिखेगी। अब BS4 की व्हीकल जो है उसको समाप्त किया जा रहा है। वो इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि BS4 जो है वो ज़्यादा पॉल्यूशन करता था। ठीक है, अगर आपको BS4 और BS6 के बारे में जानना है, डिटेल्स में जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा।
तो यहाँ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली के मामले में मेरे विचार से फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम जो है वो काफ़ी बेहतर है इन कंपैरिजन टू कार्बोरेटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लाइफ स्पैन के बारे में। तो कार्बोरेटर जो है वो बहुत सारे मैकेनिकल कंपोनेंट से बना हुआ होता है, तो उसमें कुछ होने जाने का होता नहीं है। अगर हुआ भी तो लोकल मैकेनिक या फिर बहुत कम खर्चा में वो बन जाता है। वहीं बात करें अगर हम देखिए यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर, यहाँ पे चिप लगा हुआ है, ईसीयू है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ठीक है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग किया गया है। अब इसको जो है ये ख़राब होने की काफ़ी संभावना होती है, तो इसका लाइफ स्पैन जो है काफ़ी कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कार्बोरेटर। तो यहाँ पे लाइफ स्पैन के मामले में कार्बोरेटर जो है वो फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम एफआई सिस्टम से काफ़ी बेहतर है। चलिए देखते हैं। तो चलिए अंत में बात कर लेते हैं अब कॉस्ट की। तो कार्बोरेटर सिस्टम की जो बाइक या कार जो आ रही थी उसके कंपैरिजन में अब जो ईएफआई सिस्टम की जो गाड़ियां आ रही है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की, वो आपको 10 से 15,000 का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। एफआई सिस्टम की जो गाड़ी है वो 10 से 15,000 कार्बोरेटर सिस्टम की गाड़ी से महंगी मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि एफआई सिस्टम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसमें यूज किया गया है, ठीक है, उसमें कोडिंग किया गया है, उसमें चिप लगाया गया है, तो उन सब कारणों की वजह से उसका रेट जो है वो 10 से 15,000, और भी बहुत सारी उसमें टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ठीक है, BS6 नॉर्म्स के कारण। तो जिसके कारण आपको एफआई सिस्टम की जो गाड़ी है उसको उसमें आपको 10 से 15,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमने 8 अलग अलग पॉइंट्स पर ये जानने की कोशिश की कि कार्बोरेटर बेहतर है या ईएफआई सिस्टम बेहतर है। 8 अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से हम ये समझे अभी कि कार्बोरेटर किस पॉइंट्स में बेहतर है, किस मामले में कार्बोरेटर बेहतर है, और किस मामले में ईएफआई सिस्टम की गाड़ियाँ जो हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की जो गाड़ियाँ हैं वो बेहतर। होप आप लोग ये समझ गए होंगे कार्बोरेटर और ईएफआई सिस्टम के बारे में डिटेल्स में। अगर आपको अभी भी किसी तरह का कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।